नमस्कार, वेलकम टू स्टर्निंग कंपटीशन क्लासेस। मैं हूं आर्य और आज हम देखेंगे जो हिस्ट्री के टॉप 1000 क्वेश्चंस हैं। इनको वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में हम देखेंगे और ये जस्ट इसलिए हैं सो दैट जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास में समय अब बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर देखेंगे सो दैट आप एग्जाम के टाइम पे भी इन क्वेश्चन को फटाफट देखें और आप इनके आंसर तैयार कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर है यूनानियों ने। भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें मुख्यतः कितने स्रोतों से मिलती है? तो हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। वो चीजें क्या है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी तथ्य। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो आंसर है ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं वेद, रामायण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें हमने काफी डिटेल्ड में कवर किया हुआ है कि ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप एग्जाम के लिए जस्ट ऐसे ही याद कर लीजिए और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद का संकलनकर्ता माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर ही है कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है और इनकी संख्या टोटल 4 है। कौन कौन से वेद हैं ये? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में यहाँ पे हम देख लेते हैं कुल कितनी मंडल वगैरह है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 8 हस्तक, 10,600 मंत्र और 1,028 सूक्त है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा गया है, तो इसको प्लीज याद कर लीजिए। ऋग्वेद का रचना काल क्या माना जाता है? तो ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे प्राचीन है? तो मोस्टली लोग सोचेंगे कि सबसे प्राचीन तो 1 होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे प्राचीन मंडल है 2 और 7। यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे नया है? तो ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में आएगा, आप लोगों के दिमाग में कि 10वां होगा जो सबसे लास्ट में लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे नया मंडल 1 और 10 दोनों है। ठीक है, तो एमसीक्यू में ऐसे करके ऑप्शन आएंगे आपके। ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहा गया है? तो 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है जो कि पुरुष सूक्त में है। इसको ऐसे ही जस्ट याद कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही आने वाले हैं ये आपके क्वेश्चंस। और अगर समय आपके पास कम है तो उन क्वेश्चंस को ऐसे ही याद कर लीजिए। 2 बार आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आसानी से क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और जैसे ही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में वहां पर आएगा, एग्जाम में आएगा, तो फटाफट आप उसका आंसर कर सकते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। मन में दोहराते रहिए बार बार क्वेश्चंस को। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा गया है। तो कैसे याद करेंगे? संगीत और सामवेद, संगीत और सामवेद। कौन सा वेद यज्ञ के नियमों का संकलन है? तो यजुर्वेद। यजुर से यज्ञ। कैसे याद करेंगे? यजुर से यज्ञ या यज्ञ या यजुर्वेद। सा से सामवेद, सा से संगीत। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद किन रूपों में लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों। गद्य और पद्य क्या होते हैं? प्रोज एंड जो आपकी पोएट्री होती है, दोनों रूपों में लिखा गया है। यज्ञ को मंत्र, उसमें मंत्र भी हैं और उसमें बहुत सारी विधाएं भी हैं। ठीक है, तो इसलिए गद्य और पद्य दोनों चीजों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद अब किससे संबंधित है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से। क्यों? क्योंकि इसमें यज्ञ के नियमों का संकलन किया गया है, जो कि हमने ऊपर वाले जस्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखा है अभी। तो यजुर्वेद किससे संबंधित? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। ये देख लीजिए, ये किताब आप यहाँ पे लिखा हुआ है, धन की प्राप्ति के धार्मिक अनुष्ठान। इस किताब को ध्यान में रखिए।
ठीक है। और यजुर्वेद आपको दिमाग में रहेगा कि यजुर्वेद के साथ में आपने ये पिक्चर देखी है, तो ये आपके दिमाग में एक अपनी छाप बना लेगा, अब आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। 3 वेदों का हमने देख लिया है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या मिलता है हमें? मनुष्य के अंधविश्वासों से। आ से अंधविश्वास, आ से अथर्ववेद याद है, ऐसा करके कर लीजिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसमें क्या है, कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएं और 5987 मंत्र हैं। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया है, बट फिर भी याद कर लीजिए, क्योंकि ऋग्वेद का पूछा गया है तो अथर्ववेद का भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि उपनिषद में किन चीजों का संग्रह है? तो इसमें दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है हमें। उपनिषद वेद का अंतिम भाग होता है और इसे वेदांत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि उपनिषद क्या होते हैं? तो उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है और इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत का मतलब वेदों का अंत। तो वेद के अंत में जो चीजें लिखी गई हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। इसका मतलब हमारे पास 4 वेद है, तो हर वेद के अंत में कुछ ना कुछ उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की रचना की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रमुख उपनिषदों के नाम लिखिए। तो प्रमुख उपनिषदों के नाम इस प्रकार हैं: केन, ईश, कंठ, मुंडक, प्रश्न, मांडूक्य, ऐत्रेय, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और कौशिकी। तो ये आपके नाम लिखने के लिए नहीं आएंगे, बट एमसीक्यू आपको ये आ सकता है कि केन क्या है? केन उपनिषद है, वेद है कि क्या है? ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और उनमें से आपको लिखना होगा सही आंसर कि केन क्या है। केन एक उपनिषद है। केन हो गया, मैत्रेयी हो गया, कुछ भी आ सकता है, तो जिस तरह से करके आपको उसमें टिक करना है सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100 बार पूछा गया होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक होते हैं ब्रह्म ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? आरण्यक कहलाता है। इसमें क्या समाहित होता है? इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का विवरण समाहित है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐतरेय, सांख्यायन, तैतरीय, बृहदारण्यक और जैमिनीय, तवलकार, ये क्या है? ये आरण्यक के उदाहरण है। अब आपका एमसीक्यू आ सकता है कि सांख्यायन क्या है? वेद है, उपनिषद है कि आरण्यक है? तो आपका आंसर क्या होगा? आरण्यक होगा। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। वेदांग क्या होते हैं? अभी हमने वेदांत पढ़ा था। उपनिषद क्या होते हैं? वे वेदों का अंतिम भाग होते हैं। वेद का अंत वेदांत। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वेदांग कि वेदांग क्या होते हैं। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है और इनकी संख्या कितनी है? 6 है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञ करने में सहायक होते हैं। अब इस चीज को कैसे याद रखेंगे कि वेदों को देखो समझने के लिए एक गाइड है। उस गाइड को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। ये वेदों के अंग हैं, वेदों का पार्ट है ये। ठीक है, तो उन्हीं को याद कर, उनको समझने के लिए कि वेदों को कैसे समझा जाए, क्योंकि वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उनको समझने के लिए ये उनको सप्लीमेंट करने के लिए है। ठीक है, तो वेदों को जो समझने के लिए रचना की गई है उन्हें वेदांग कहते हैं और वेदांगों की संख्या 6 है, वेदों की संख्या 4 है, याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये एग्जाम्पल देखेंगे हम, कौन कौन से पुराण है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। स्कंद पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, बहुत सारे आपने नाम सुने भी होते हैं, नारद पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण। ठीक है, तो ये सब आप नाम एक बार जस्ट देख लीजिए। आपको पिक्चर इसलिए दिखाई है सो दैट आपको याद रहे कि कौन कौन से पुराण की संख्या कितनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रामायण की रचना किसने की है? ये मोस्टली आप लोगों को पता होगा, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, लेकिन ये आगे जो लिखा हुआ है ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। इसमें पहले से कितने श्लोक थे रामायण में? 6000 श्लोक थे, जो अब कितने हो गए हैं? 24,000 हो गए। और रामायण का एक दूसरा नाम भी है, तो क्या नाम है रामायण का दूसरा? चतुर्विशति सहस्त्र संहिता। तो रामायण का दूसरा नाम क्या है? चतुर्विशति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। ये शायद बहुत ही कम लोगों को ये पॉइंट पता रहा होगा, तो आज इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? तो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख हमें मिलता है अश्वालायन ग्रहसूत्र में मिलता है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए कि एक तो रामायण वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा
महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? अश्वालायन गृहसूत्र में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत सूत्र, अब ये क्या होते हैं? स्रोत सूत्र होते हैं वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का जो क्रमबद्ध विवरण होता है तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का जो ज्ञान है वो हमें किन चीजों से मिलता है? वो हमें मिलता है स्रोत सूत्रों से मिलता है। तो आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि वेदों में वर्णित जो यज्ञ भाग हैं उनसे संबंधित जानकारी हमें किन सूत्रों से मिलती है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्रोत सूत्र से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के दो स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? अश्वालायन और सांख्यायन। अश्वालायन से हमें क्या मिलता है? वहां पर हमें महाभारत का सबसे पहले प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। ये हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 32 में अभी डिस्कस किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यजुर्वेद के स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हो गए कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज, वैखानस। ठीक है, तो इनको एक बार याद कर लीजिए। नाम थोड़ा सा संस्कृत के हैं, कठिन हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन 3 से 4 बार दोहराइए, उसके बाद में तैयार हो जाइए। एक बार मेरे साथ दोहराइए। चलिए नाम लीजिए। तो यजुर्वेद के स्रोत सूत्र कौन से हैं? मन में दोहराइएगा। कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज तथा वैखानस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सामवेद स्रोत सूत्र, तो लाटयायन तथा ब्राह्मयायन व आरसेय, ये क्या है? सामवेद के स्रोत सूत्र हैं। तो इनको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ये आपको तैयार हो जाएंगे और एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आना ही आना है। ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र अब किससे संबंधित है? ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रह सूत्र गृहस्थ अवस्था से संबंधित तो धार्मिक अनुष्ठान और कर्तव्य होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनसे संबंधित होता है हमारा ग्रह सूत्र। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि गृह सूत्र हमारा किससे संबंधित है? तो धार्मिक अनुष्ठान, जो अनुष्ठान होते हैं और जो किससे रिलेटेड होते हैं? जो कि गृहस्थावस्था से संबंधित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि धर्मसूत्र। अब धर्मसूत्र किससे संबंधित होते हैं? धर्मसूत्र आखिर होते क्या हैं? तो धर्मसूत्र में हमें जो जानकारी मिलती है उससे हमें ये पता चलता है कि एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। अगर आपने कुछ पाप कर दिया तो आप उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे? अगर किसी न्यायालय की स्थापना की जाए तो उस न्यायालय की स्थापना करने में हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो यही सारी चीज़ें हमें धर्मसूत्र से पता चलती हैं। अब एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमने। तो धर्मसूत्रों में वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण मौजूद है। प्रमुख धर्मसूत्र कौन-कौन से हैं? हरित, आपस्तंभ, बौधायन और गौतम है। धर्म सूत्रों से ही कालांतर में क्या हुआ है? स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको मतलब कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और कोशिश करें कि इसको भूले ना। कि क्वेश्चन आ सकता है कि स्मृति ग्रंथों का विकास किससे हुआ है? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र या धर्म सूत्र? तो आंसर क्या होगा आपका? धर्म सूत्र। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये क्वेश्चन भूलना चाहिए और अगर क्वेश्चन आता है तो ये 100% सही करके आना है। शल्व सूत्र से क्या तात्पर्य है आपका? ये कियो हो गया है, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। तो ये शल्व सूत्र से क्या तात्पर्य है, मतलब शल्व सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो शल्व सूत्र का तात्पर्य है नापने की डोरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि इसमें यज्ञों की जो विधियों हैं उनको नापने का, कि किस स्थान पे यज्ञ किया जाए, उनके स्थान के चयन से संबंधित जो निर्णय लिए जाते थे और उनको कैसे बनाया जाए, उनके निर्माण में क्या-क्या सावधानियाँ बरती जाएँ। तो इन सब चीज़ों का जो विवरण दिया गया है, इन सब चीज़ों से संबंधित जो गाइडलाइन दी गई हैं, वो सब किसमें हमें मिलती हैं? वो हमें शल्व सूत्र में मिलती हैं। और इससे हमें पता ये चलता है कि उस समय जो आर्य लोग थे, उनको ज्यामिति का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। ज्यामिति मतलब जो हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ते हैं, वही है। तो ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। तो आर्यों को ज्यामिति का एक अच्छा नॉलेज था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद का स्रोत सूत्र क्या है? तो वैतान है। एमसीक्यू आपका आ सकता है कि वैतान किसका स्रोत सूत्र है? ये आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो आपका आंसर होना चाहिए अथर्ववेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खड़ दर्शन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो खड़ दर्शन उपनिषदों के दर्शन को भारतीय शास्त्रों ने, भारतीय जो हमारे खड़ दर्शन, उपनिषदों के दर्शन को भारतीयों ने कुल 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे खड़ दर्शन कहा जाता है।
इसमें हमें क्या पता चलता है, आत्मा, परमात्मा और जीवन मृत्यु से संबंधित चीजें वर्णित की गई हैं। अब अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि इनमें से कौन सा खड़ दर्शन है, तो आप इनमें से 6 में से, अब ये अगर 6 याद कर लेते हैं तो आप आसानी से उसमें टिक कर सकते हैं एमसीक्यू में। तो खड़ दर्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक हैं। तो खड़ दर्शन कौन कौन से हैं? दोहराइएगा मेरे साथ। मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना की है कौटिल्य जी महाराज ने। और इन्होंने हमें उसमें क्या बताया है, मौर्यकालीन जो इतिहास है और जो शासन व्यवस्था है उसकी हमें दुर्लभ जानकारी प्रोवाइड की है, मतलब जो दुर्लभ जानकारी जो है वो हमें प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन आता है कि यूनानी लेखकों के नाम बताइए जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ का लेखक था? तो आपका आंसर होगा यूनानी लेखक था। तो कुछ यूनानी जो लेखक हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। मेगास्थनीज, डायमेकस, हेरोडोट्स, डायनोसियस, टालमी तथा प्लिनी। अब हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टालमी कहाँ का लेखक था? तो टालमी यूनानी लेखक था। तो ये क्वेश्चन ऐसे याद कर लीजिए। अगर नेम बिल्कुल अलग है, अंग्रेजों टाइप के दिख रहे हैं, तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रमुख चीनी यात्री नाम लिखिए। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है ना, जिससे जो आना ही आना है। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं लगातार तो इस क्वेश्चन से आपका पाला पड़ने ही वाला है। ठीक है, तो प्रमुख चीनी यात्रियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से चीनी यात्री? फाहियान, सुंगयोन, हुएनसांग तथा इत्सिंग, ये प्रमुख चीनी यात्री हैं। अब अरबी यात्रियों के अगर नाम पूछे जाते हैं तो अलबरूनी, अलबिलादुरी, मुलेमान, अलमशूदी, हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन। ठीक है, तो ये कुछ अरबी यात्रियों के नाम हैं। इनको भी आप याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यूनानी, चीनी और अरबी तीनों तरह के लेखकों के नाम बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तो इनको ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं और ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, और इससे हमें उस समय की जो विशेष जानकारी है, उनके उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय की न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के विषय में हमें जानकारियां मिलती हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ये आपका एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन अभिलेख हमें कहाँ से मिलते हैं? मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अभिलेख किसे कहते हैं। ये तो खैर क्वेश्चन ही आएगा कि अभिलेख किसे कहते हैं, बट ये जरूर आ सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरालेख शास्त्र कहते हैं। और सबसे प्राचीन हमें अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य एशिया के बोगजगुई से प्राप्त हुए हैं। ये देखिए अभिलेख है, ये दीवार पे उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, इसको जस्ट ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है कि भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमें सबसे पहले किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो भागवत धर्म का विकसित होने का जो प्रमाण हमें मिलता है वो यवन राजदूत हेलियोडोरस के बीशनगर, मतलब विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से हमें प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे बहुत ही ढूंढ के निकाले गए क्वेश्चन, ये कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो इन क्वेश्चन से आपको बिल्कुल सामना होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन को 100% सही करके आएंगे। तो भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर यानी विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? वाह वाह, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अब भारतवर्ष में रहते हैं तो हमें भाई पता होना चाहिए कि कहाँ किस अभिलेख में सबसे पहले नाम आया है। तो भारतवर्ष का जो शब्द है इसका उल्लेख सबसे पहले कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। कम से कम इतना तो याद ही कर लीजिए, कहाँ से प्राप्त होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किस स्तंभलेख से प्राप्त होती है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से प्राप्त होती है हमें। भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब और कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से हमें मिलता है। एरण अभिलेख किसने लिखवाया था? सेनापति भानुगुप्त ने लिखवाया था। ठीक है, तो ये हमने आज टॉप 50 क्वेश्चंस किए हैं, ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से हम टॉप 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन बनाएंगे प्राचीन भारत के ऊपर, फिर 1000 क्वेश्चन हम करेंगे मध्य भारत के ऊपर, और 1000 की क्वेश्चन करेंगे हम आधुनिक भारत के ऊपर। ठीक है, तो ये जब हम सारा 1000 करके 3000 क्वेश्चन कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो एग्जाम में आपसे छूटेगा। और ये 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके पास समय कम है, और फटाफट ये कोई वीडियो देखिए। एक बार 1x में देखिए, अगली बार आप देखते हैं तो 1.5x में वीडियो को देखिए। फटाफट क्वेश्चन तैयार करिए और अपने एग्जाम को क्लियर करिए, और कुछ ना कुछ बन जाइए। तो इसी के साथ में वीडियो खत्म करते हैं। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक डिस्कस करेंगे, फिर 50 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।